कभी कभी जीवन की राहें हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका नाम था आयुषी। आयुषी एक उत्साही और साहसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। उसे कैमरा हाथ में लेने पर ऐसा लगता था जैसे कोई कलाकार अपनी तूलिका से जादू कर रहा हो। उसके लिए जंगल केवल पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि रहस्यों का भंडार था। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती बाघ की दहाड़, ये सब उसकी आत्मा को सुकून देते थे। बचपन से ही उसे कैमरा और प्रकृति का गहरा आकर्षण था। अक्सर वो कहती, प्रकृति की असली तस्वीरें वही देख पाता है जो दिल से उसे महसूस करता है। उसकी ये चाहत उसे बार बार नए जंगलों, नई घाटियों और अनजान रास्तों की ओर खींच ले जाती। एक दिन आयुषी अपने बैग, कैमरा और ढेर सारे उत्साह के साथ एक घने जंगल में दाखिल हुई। उस दिन आकाश साफ था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। आयुषी ने सोचा कि आज का दिन उसके लिए खास साबित होगा। वो कैमरा उठाकर इधर उधर तस्वीरें लेने लगी। अचानक उसकी नज़र एक दुर्लभ और रंग बिरंगे पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी शाख से शाख पर उछलता और गाता हुआ जंगल के भीतर गहराई तक चला गया। आयुषी उसकी तस्वीर लेने के लिए बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर निकल आई है। आसमान पर अब काले बादल छा चुके थे। हवा भारी और ठंडी हो गई थी। अचानक गरजते हुए बादलों से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। बारिश इतनी तेज थी कि पल भर में ही उसके कपड़े भीग गए। बाल चिपककर चेहरे से लिपट गए। ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी। जंगल का हर कोना अब अनजान और डरावना लग रहा था। बारिश और बढ़ती अंधेरी रात के बीच आयुषी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी थोड़ी दूर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। बाहर से वो उजड़ी हुई और डरावनी लग रही थी, लेकिन उस वक्त आयुषी के लिए वो किसी मंदिर से कम नहीं थी। वो तेजी से भागते हुए झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंची और हाँफते हुए अंदर चली गई। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। जगह जगह मकड़ी के जाले थे, दीवारों पर नमी और सड़न थी, फर्श पर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। बीच में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी और कोने में एक लकड़ी की टेबल जिस पर एक धूल भरी बोतल रखी थी। झोपड़ी सुनसान थी, न कोई आदमी न कोई जानवर, बस बाहर बरसती बारिश की आवाज और अंदर की सनसनाती हवा। ठंड से कांपती आयुषी की नज़र उस अजीब सी बोतल पर पड़ी। बोतल बहुत पुरानी और विचित्र आकृति वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से वहीं पड़ी हो और किसी ने उसे छुआ तक न हो। जिज्ञासा के चलते उसने धीरे धीरे बोतल उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां बोतल से टकराईं, वो हल्की सी चमकने लगी। आयुषी चौंक गई। उसने बोतल को और साफ किया और देखते ही देखते बोतल से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुआं घूमते हुए एक विशालकाय आकृति में बदल गया। सामने खड़ा था एक जिन्न, लंबा, चौड़े कंधे वाला, आंखों में चमक और आवाज में गूंज। आयुषी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चीख मारी और डर से पीछे हट गई। लेकिन जिन्न ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत इंसान, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। उसने बताया कि वो नखवाशक नामक समुदाय का जिन्न है जिसे सदियों पहले धोखे से इस बोतल में कैद कर दिया गया था। उसने गहरी आवाज में कहा, जो इंसान मुझे आज़ाद करता है उसकी 2 इच्छाएं पूरी करना मेरा फर्ज है, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी पड़ती है। अगर वो इच्छा अधूरी रह गई तो उस इंसान की जान चली जाती है। आयुषी अवाक खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है या सच। बारिश, ठंड, अजनबी झोपड़ी और अब ये जिन्न, सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं थी, ये हकीकत थी। आयुषी के सामने अब एक ऐसा सौदा था जिसमें उसकी जिज्ञासा, लालच और जीवन तीनों की परीक्षा होने वाली थी। जिन्न की बात सुनकर आयुषी स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा जिन्न भी हो सकता है जो अपनी तीसरी इच्छा खुद पूरी नहीं कर पाता और इंसान से मदद मांगता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। आखिर ये कैसा जिन्न है? इसकी शक्ति इतनी अपार है तो इसे मेरी मदद की जरूरत क्यों है? जिन्न ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी तीसरी इच्छा मेरी सबसे बड़ी बेड़ी है। मैं बोतल से मुक्त तभी हो सकता हूँ
जब कोई इंसान उसे पूरा करे। मेरी आज़ादी तुम्हारे हाथों में है। आयुषी ने हैरानी से कहा, तो क्या तुम हमेशा से इसी बोतल में कैद थे? और कितने इंसानों ने तुम्हें पहले आज़ाद करने की कोशिश की? जिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से जवाब दिया, कई लोग आए, लेकिन या तो वे डर गए या कीमत चुकाने को तैयार नहीं हुए, और जो हुए वे कभी लौट कर नहीं आए। आयुषी का दिल बैठने लगा, लेकिन अभी उसे अपनी ज़रूरतें ज़्यादा भारी लग रही थीं। भीगते कपड़े, कांपता शरीर और बर्फ जैसी हवा अब और सहना मुश्किल था। उसने बिना देर किए अपनी पहली इच्छा जताई, मैं चाहती हूँ कि यहाँ गर्मी का इंतजाम हो जाए ताकि मेरे कपड़े सूख जाएं और ठंड दूर हो जाए। जिन ने धीरे से ताली बजाई। अचानक झोपड़ी के बीचों बीच एक अलाव जल उठा, लपटें हवा में नाचने लगी और उनकी सुनहरी रोशनी ने अंधेरी झोपड़ी को जगमगा दिया। गर्मी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। आयुषी आग के पास जाकर बैठी और अपने कपड़े सुखाने लगी। जैसे जैसे धुएं की गंध और गर्माहट बढ़ी, उसकी ठिठुरन कम होती गई। कुछ देर में ही उसकी सांसें सामान्य हो गईं और चेहरे पर थोड़ी राहत लौट आई। उसने सोचा, कम से कम ये जिन झूठा नहीं है, इसकी शक्ति सचमुच है। लेकिन असली कसौटी अभी बाकी थी। दिल के कोने में सबसे गहरा घाव था उसकी माँ की याद। 10 साल पहले गुजरी उसकी माँ की छवि हर रात उसे रुला देती थी। आंखें भर आईं और उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। जिन ने एक बार फिर ताली बजाई। कमरे में तेज हवा चली और पत्तियां इधर उधर उड़ गईं। धीरे धीरे उसके सामने एक परिचित आकृति बनने लगी। हाँ, वह उसकी माँ थी। सफेद साड़ी में, वही कोमल चेहरा, वही आंखों की ममता। आयुषी की रुलाई फूट पड़ी। वह दौड़कर माँ से लिपट गई। दोनों देर तक एक दूसरे को थामे खड़े रहे। उस पल जैसे समय थम गया हो। आयुषी ने हंसते हुए रोते हुए माँ को सब बताया, कैसे जंगल में भटक गई, कैसे ये जिन मिला और कैसे उसकी शक्तियों से वह अब उनके सामने खड़ी थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तू हमेशा बहादुर रही है, लेकिन याद रख, हर चमत्कार के पीछे कोई ना कोई कीमत होती है। वे दोनों पुरानी यादों में खो गए। बचपन की शरारतें, हंसी मजाक, दुख सुख, सब बातें निकलती चली गईं। तभी जिन ने गहरी आवाज में कहा, समय समाप्त हो गया। आयुषी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैंने तो बस माँ से मिलने की इच्छा जताई थी। जिन ने समझाया, इच्छा पूरी करने का एक नियम है। तूने मिलने का समय नहीं मांगा था, इसलिए तुझे केवल आधा घंटा ही मिला। आयुषी का दिल चीर गया। उसने माँ को कसकर गले लगाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ का शरीर धुंधला होने लगा और वे हवा में विलीन हो गईं। आयुषी जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सोचा, इच्छाएं सच होती हैं, लेकिन नियमों की जकड़ भी साथ आती है। आगे की इच्छाएं मुझे बहुत सोच समझकर मांगनी होंगी। जिन ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब बारी है मेरी इच्छा पूरी करने की। आयुषी ने डरते हुए पूछा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जिन ने अपने शब्द धीरे धीरे बोले, नकवाशक जिन तभी बोतल से हमेशा के लिए मुक्त होता है जब कोई इंसान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आयुषी को जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। वो अवाक रह गई। ये कैसी शर्त है? ये कैसी इच्छा है? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन ने गंभीरता से कहा, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी जान कल सुबह तक चली जाएगी। तेरी और मेरी दोनों की मुक्ति इसी पर टिकी है। आयुषी ने गुस्से में कहा, तुम किसी और इंसान से क्यों नहीं कर लेते? जिन ने जवाब दिया, नियम यही है, जिसकी इच्छाएं मैंने पूरी की हों, केवल वही इंसान मुझे आजादी दे सकता है। उसने और पूछा, अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो? जिन ने बिना झिझके कहा, हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हवस नहीं, बस आजादी चाहिए। आयुषी ने लंबी चुप्पी साध ली। उसने सोचा, शायद ये सच कह रहा है। ये वासना नहीं बल्कि सदियों की कैद से मुक्ति की चाह है।
लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो मेरी मौत निश्चित है। आखिरकार आंसुओं और डर के बीच उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। उस रात झोपड़ी की दीवारें आग, डर और मजबूरी की गवाह बनी। आयुषी और जिन के बीच वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जंगल की खामोशी में उसकी सिसकियां और चीखें गूंजती रहीं। रात गुजरी और जब सुबह की पहली किरण झोपड़ी में उतरी, जिन अब इंसान बन चुका था। उसके चेहरे पर चमक थी, उसकी आंखों में आजादी। वो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी आयुषी को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसकी त्वचा बदलने लगी, उसकी आंखें जलने लगीं, वो खुद एक जिन में बदलने लगी। आयुषी चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? अब इंसान बन चुका जिन बोला, मुझे नहीं पता, शायद यही नियम है। वो झोपड़ी से बाहर निकल गया और जंगल की भीड़ में कहीं खो गया। अब आयुषी एक जिन थी और बोतल में खींचकर कैद हो गई। असल में ये जिन ने कभी सच नहीं बताया था। जो इंसान उसके साथ संबंध बनाता वही अगला जिन बन जाता और पुराना जिन इंसान। ये एक छल था, आजादी के नाम पर खेला गया खेल। अब आयुषी उसी बोतल में कैद थी। सदियां बीतती रहीं, जंगल बदलता रहा, नई पेड़ उगते और पुराने गिरते रहे, लेकिन वो बोतल उसी जगह, उस जर्जर झोपड़ी की मेज पर पड़ी रही। आयुषी इंतजार करती रही कि कोई नया इंसान आए, बोतल उठाए और उसके साथ वही चक्र दोहराए। क्या आप कभी उस जंगल में जाना चाहेंगे? अगर आपको ये बोतल मिल जाए तो क्या आप उसे खोलेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।